तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे मैच की जो होगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। पहला टी20 मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से श्रीलंका ने जीत लिया, बहुत आराम से जीत लिया। अब दूसरे मैच की बात करेंगे, इसमें हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, ग्राउंड के स्टेट्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मैच भी देखेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे सेकंड मैच के लिए टीम बनाने में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ बढ़िया आपको देखने को मिलेगा और आपको टीम बनाने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों ये डाटा ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होता है दोस्तों, तो उसके लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो, क्योंकि डाटा आपको बहुत ही बढ़िया डाटा मिलता है और बहुत मेहनत से डाटा मिलता है दोस्तों ये। तो अब ये मैच होने वाला है दोस्तों 13 जुलाई 2025 को, यानी संडे को ये मैच खेला जाएगा और ये अब स्टेडियम में ये दाम्बुला में खेला जाने वाला है। तो रणगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम है श्रीलंका में, वहाँ पर ये मैच होने वाला है। तो इस ग्राउंड पर स्टेट्स की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आखिरी 10 मैच अगर देखें हेड टू हेड में, तो टोटल जो 10 मैच हुए हैं टी20 उनमें से 6 श्रीलंका ने जीते हैं, बांग्लादेश ने 4 जीते हैं। तो ऑब्वियसली श्रीलंका का पलड़ा बहुत भारी है और पिछला मैच भी कंफर्टेबली आराम से श्रीलंका जीत गई, ओडीआई सीरीज भी जीत कर आ रही है 2-1 से। और इस ग्राउंड पर पहले एवरेज स्कोर की बात करें तो जो बैटिंग फर्स्ट करता है उसका एवरेज स्कोर है 170 और सेकंड बैटिंग वाले का 148। तो इसको देखकर चलना, ग्राउंड के स्टेट्स से काम आएंगे। बाकी हम प्लेयर्स के जो स्टेट्स हैं ग्राउंड पर, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही उस पर चलते हैं दोस्तों, तो आप ये देख रहे हो कि ये ग्राउंड के स्टेट्स हैं, ये बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढे हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि रणगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम पर ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर अगर सबसे बढ़िया एवरेज की बात करें तो आपको सबसे बढ़िया एवरेज देखेगा वैसे कुछ कमिंडू मेंडिस का। अब अगर पिछले मैच में जहां पिछला मैच हुआ था वहां देखें तो वहां पर एवरेज इनका खराब था, लेकिन यहाँ इस ग्राउंड पर कमिंडू मेंडिस का एवरेज अच्छा है। हालांकि पिछला मैच नहीं खेले हैं, लेकिन अगर खेलते हैं तो ध्यान रखना कमिंडू मेंडिस ने यहाँ पर 6 मैच खेले हैं, 159 रन बनाए हैं, 40 का एवरेज है। तो कमिंडू मेंडिस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर प्लेइंग लाइनअप में खेलें तो याद रखना। इन्होंने 2 हाफ सेंचुरी भी मारी हुई 6 मैच में, तो आप समझ लो कि इनको बढ़िया ग्राउंड ये समझ में आता है। उसके अलावा बात करें तो कुशल परेरा की, तो कुशल परेरा ने यहाँ पर 6 मैच खेले हैं इस ग्राउंड पर, 111 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है, तो इनका रिकॉर्ड भी ठीक है। उसके बाद कुशल मेंडिस की बात करें दोस्तों तो 8 मैच में 164 रन है, 23.5 का एवरेज है और पिछले मैच में 50 भी मारी है, आपको पता ही है। और यहाँ पर भी एक ग्राउंड पर 8 मैच में 1 हाफ सेंचुरी यहाँ पर भी आई है, तो अगेन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट होंगे। फिर अगर बात करें प्रथम निशंका की, निशंका भी ओपनिंग करने आते हैं, तो 8 मैच खेले इन्होंने इस ग्राउंड पर देखें तो 266 रन मारे हुए हैं, तो प्रथम निशंका भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 38 का एवरेज है और आजकल आप समझ ही रहे हो कि टी20 क्रिकेट में अगर इतना एवरेज है यानी इतने रन मार दें तो ऑब्वियसली फैंटेसी क्रिकेट में या ड्रीम 11 माई 11 जैसे सर्कल ऐप पर खेल रहे हो तो फैंटेसी क्रिकेट में वहाँ पर जो पॉइंट सिस्टम है बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पर देखो 8 मैच में 3 हाफ सेंचुरी, तो आपके लिए एक बेहतरीन कैप्टनसी की चॉइस भी हो सकते हैं दोस्तों प्रथम निशंका इस मैच में। कमिंडू मेंडिस की मैंने बात कर ही ली, हसरंगा हालांकि चोटिल हैं, शायद नहीं खेलेंगे, फिर भी अगर ग्राउंड पर स्टेट्स देखने हैं तो 8 मैच में 133 रन है, 22 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी इनकी भी है, इनको देख के चलना। और चरित असलंका, अब इनको देखो 7 मैच में 110 रन, 22 का एवरेज है और 1 हाफ सेंचुरी मारी है, यानी कि समझ रहे हो कि बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं। तो चरित असलंका वैसे प्लेयर बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वनडे में तो ये बढ़िया काम करते हैं क्योंकि बैटिंग आई जाती है। अब टी20 में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज प्लेयर बहुत बढ़िया है, तो बाकी प्लेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बैटिंग लाइन अप आए तो फिर बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो बहुत रिस्की जो ऐसी टीम बना रहे हो और ग्रैंड लीग में जहाँ पर श्रीलंका का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करा रहे हो, तो फिर वहाँ पर इनको आप कैप्टनसी दे भी सकते हो, क्योंकि यार इनकी बैटिंग आएगी तो फिर बहुत बढ़िया ये कर सकते हैं दोस्तों, तो याद रखना। अब अगर बात करें दोस्तों ग्राउंड पर स्टेट्स के बाद, अब चूंकि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के इस ग्राउंड पर स्टेट्स नहीं है दोस्तों, इसलिए वो वहाँ पर शामिल नहीं किए गए हैं। अब अगर बॉलर की बात करी जाए इस ग्राउंड पर, स्टेडियम पर, यानी जो ग्राउंड है वहाँ पर बॉलर के स्टेट्स की बात करी जाए तो हसरंगा ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे, लेकिन इस ग्राउंड पर इनका एवरेज बहुत बढ़िया है। 8 मैच खेले इस ग्राउंड पर, 15 विकेट लिए हैं, 17 रन देके 4 विकेट बेस्ट है। तो अगर खेलते हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा कि खेलेंगे, लेकिन खेलें तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस बन जाएंगे वनिंदु हसरंगा। तीक्ष्णा ने पिछले मैच में बढ़िया किया था, 2 विकेट लिए थे, याद रखना। इनका इस ग्राउंड पर 7 मैच में 9 विकेट हैं, 7 रन देकर 2 विकेट इनका बेस्ट है, तो ये अगेन ये बेस्ट पिक होने वाले हैं आपके लिए भी। पथिराना पर गौर करना, पथिराना का ये लगभग होम ग्राउंड जैसा समझो, होम ग्राउंड क्या आप मान के चलो कि इस ग्राउंड पर बहुत ही बढ़िया है। तो 8 मैच में देखो 17 विकेट लिए हैं और बेस्ट है 24 रन के 4 विकेट। अब पिछले मैच में खेले नहीं थे, अगर ये खेलें तो इनको टीम में फिर जरूर रख लेना पथिराना को, फिर इनके साथ रिस्क मत लेना क्योंकि बहुत ही बढ़िया ग्राउंड पर रिकॉर्ड है दोस्तों। फिर बात करें दसुन सनाका की, तो 3 मैच में 3 ही विकेट है, हालांकि पिछले मैच में 1 विकेट जरूर मिल गया, लेकिन 17 रन देके 2 विकेट, तो उतना कुछ खास एवरेज है नहीं और बैटिंग करने भी काफी नीचे आते हैं, तो अब ये थोड़ा सा रिस्की पिक बन जाएंगे। फिर अब अगर दोस्तों बात करें दुनित बेलालागी की, तो इनको जरूर ध्यान रखना, ये भी इस मैच में नहीं खेले, लेकिन अगर मान लीजिए पथिराना और अगर बेलालागी को अगर शामिल किया जाता है लाइनअप में तो श्रीलंका की साइड से इन दोनों बॉलर को जरूर रख लेना। 4 मैच में 9 विकेट, 9 रन देके 3 विकेट इनका बेस्ट है। तो ये ग्राउंड पर अगर आप देखें दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, अगर पथिराना को भी ध्यान रखना और यहाँ से बेलालागी को भी याद रखना।
लेना। अगर ये दोनों में से कोई भी खेले या दोनों खेलें तो फिर आपकी लाइनअप में होने चाहिए अगर एक ही टीम बना रहे हो, स्पेशली तब, क्योंकि रिकॉर्ड दोनों का बेहतरीन है इस ग्राउंड पर। फिर नुवान तोसारा की बात करें तो 5 मैच में 5 ही विकेट हैं इस ग्राउंड पर, 14 रन के 2 विकेट। लेकिन हेड टू हेड में सबसे अच्छे बॉलर हैं नुवान तोसारा अगर बात करें बांग्लादेश के, अगर श्रीलंका के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश तो। फिर उसके बाद विनुरा फर्नांडो हैं, इनके 2 मैच में 2 ही विकेट हैं, 14 रन के 1 विकेट। तो आप समझ सकते हो कि ये जो एवरेज है आप देख लो, अब कौन सा आपके काम का है वो आप समझ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट पिक्स मैंने यहाँ पर बताई दी कि अगर पथिराना खेलते हैं या वेरेलागे खेलते हैं तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड इनमें से होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा। पथिराना को तो फिर भी लोग ले लेंगे, लेकिन इनको लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो अगर लाइनअप में हो तो जरा देख के चलना। तो ये दोस्तों ग्राउंड पर स्टेट्स की बात हो गई। अब हम देखेंगे कुछ मैच के बारे में जो पिछले 2 मैच हुए हैं, क्योंकि उनसे पता चलता है कि कौन सा खिलाड़ी चल रहा है अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो अगर पहला जो T20 मैच हुआ था अगर उसी को हम देखें तो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी, 154 रन बनाए 5 विकेट पर। तो इमोन ने बेहतरीन बैटिंग करी थी, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों कि इनकी परफॉर्मेंस आती है अगेंस्ट श्रीलंका। तो इन्होंने 38 रन बनाए थे। और अब अगर बात करें देखो मोहम्मद नईम की, तो ये 32 रन की नॉट आउट इनिंग्स थी, और अभी तक इन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट में 2 मैच खेले अभी तक, और दोनों में नॉट आउट गए हैं। एक मैच में 62 रन बनाए थे, हालांकि वो बहुत पुरानी बात हो गई दोस्तों, लेकिन उसमें भी नॉट आउट रहे थे, इस मैच में भी नॉट आउट रहे थे। तो ये मोहम्मद नईम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 32 रन इन्होंने बनाए थे। मेहदी हसन मिराज ने 29 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था इंपॉर्टेंट। उसके बाद हुसैन ने भी यहाँ पर 1 विकेट लिया था, बैटिंग इनकी आई नहीं थी, और सैफुद्दीन ने 1 विकेट लिया था। तो अगर इधर से मुझे कोई 1-2 खिलाड़ी चुनने हैं तो ऑब्वियसली मेहदी हसन मिराज तो रहेंगी, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी आई जाती है तो बैटिंग भी कर लेते हैं, और बॉलिंग करते हैं 4 ओवर तो हायर चांस होते हैं विकेट मिले। तो आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टनसी की भी चॉइस हो सकते हैं, स्पेशली अगर स्मॉल लीग टाइप की टीम में बना रहे हो तो फिर वहाँ पर बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। और एक और बैट्समैन अगर चूज़ करना है तो मोहम्मद नईम हो सकता है आउट हो जाएं जल्दी, लेकिन 2 मैच खेले, दोनों में नॉट आउट गए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस आई इनका। अभी एवरेज की बात करेंगे हेड टू हेड में तो आप समझ ही जाओगे। फिर श्रीलंका की तरफ से देखें तो 159 रन बना दिए थे, 3 ही विकेट गिरे थे, जिसमें कुशल मेंडिस ने 73 रन मारे थे, प्रथम निशंका ने 42 रन, यानी ओपनिंग जो साझेदारी थी बहुत ही बढ़िया रही थी। फिर कुशल परेरा ने आके 24 रन बना दिए थे, और यहाँ पर धसुन सनाका ने 1 विकेट लिया था और तीक्ष्णा के 2 विकेट। तो यहाँ से ऑब्वियसली कुशल मेंडिस, निशंका और परेरा तो इंपॉर्टेंट हैं, और तीक्ष्णा ऑब्वियसली मैंने आपको ग्राउंड पर भी स्टेट्स बताए और मैच में भी देखो तो बढ़िया ही किया है फिर यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों एक और पिछला मैच अगर देखें जो हुआ था वर्ल्ड कप 2024 में, तो इस मैच में देखो श्रीलंका ने 124 रन ही बना पाई थी, 9 विकेट गिर गए थे इनके। इसमें भी निशंका की परफॉर्मेंस आई थी 47 की, श्रीलंका ने 19 रन मारे थे, कुशल मेंडिस के 10 रन, नुवान तोसारा ने यहाँ पर 4 विकेट लिए थे, याद रखना। वनिंदु हसरंगा अब अवेलेबल नहीं होंगे, अगर खेलें तो अगेन मैं फिर कह रहा हूँ हसरंगा अगर खेलते हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली बेस्ट कैप्टनसी की चॉइस फिर से बन जाएंगे। 2 विकेट इन्होंने भी लिए थे और पथिराना का 1 विकेट लिया था। तो अगर यहाँ से भी देखोगे तो निशंका बार बार आपको आ रहे हैं ग्राउंड पर भी स्टेट्स में, मैंने देखा पिछले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, और इस मैच में भी जो 2024 वर्ल्ड कप में हुआ था उस मैच में भी बढ़िया परफॉर्मेंस आई थी। इसके अलावा बांग्लादेश की साइड से देखें तो चेस कर दिया था, 125 रन बन गए थे, हालांकि 8 विकेट इनके भी गिर गए थे। लिट्टन दास ने 36 मारे थे, तौहीद हृदय ने 40, और फिर यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान 3 विकेट। अब पिछले मैच में मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं खेले हैं तो इन पर भी ध्यान देना। यहाँ पर रिसार हुसैन ने भी 3 विकेट लिए थे और तक्षण अहमद ने 2 विकेट लिए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिकॉर्ड्स हो गए जो पिछले मैच के, तो आप देख के चलना है इनमें से। अगेन इन्हीं सब जो दोनों मैच हुए हैं और हेड ग्राउंड पर जो स्टेट्स हैं, अगर उनमें से आप कॉमन प्लेयर आइडेंटिफाई करोगे तो स्मॉल लीग की एक बहुत बढ़िया टीम बन सकती है। तो उसको बना के देखना और उसको भले ही एक डमी में डाल देना, फिर देखना उसके रिजल्ट कैसे रहते हैं, आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल तक दोस्तों वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम जाके ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आने वाले टाइम में दोस्तों हम टीम्स भी देंगे और वहाँ पर ग्रैंड लीग की भी टीम देंगे, 10 टीम देंगे वहाँ पर, और स्मॉल लीग की टीम भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो, अभी हो सकता है वहाँ पर आपको अपडेट नहीं मिल रही हो। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी किसी टीम के अगेंस्ट में परफॉर्म करता है तो हायर चांस होता है कि उसमें मोटिवेशन होता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है कि रन बन जाते हैं। जैसे सबसे अगर पहले बात करें तो सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है अगर बात करें कुशल मेंडिस का। अब इन्होंने देखो बांग्लादेश के अगेंस्ट में अब तक 10 मैच खेले हैं, 10 मैच में भैया 515 रन बना चुके हैं और 51.5 का एवरेज है। तो आपके लिए पिछले मैच में भी देखा हाफ सेंचुरी आई, लगभग 72-73 रन बनाए और 7 हाफ सेंचुरी हैं 10 मैच में। तो आप समझ लो कितना जबरदस्त रिकॉर्ड है। इसलिए कुशल मेंडिस पिछले मैच में भी मैंने भी अपनी जो टीम बनाई थी आपको ऑब्वियसली दिखाई थी, वहाँ पर हमारे कैप्टन थे कुशल मेंडिस, वो अगेन बढ़िया परफॉर्म किया था। तो आपको और क्या चाहिए होता है भाई रिकॉर्ड से। उसके बाद कुशल परेरा, इनको भी देखो 9 मैच में 390 रन है, 43 का एवरेज भाई इनका भी, और 9 मैच में 5 मैच में हाफ सेंचुरी इन्होंने भी मारी है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं, इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन में। फिर चरित असलंका, अब देखो इनका भी अगर हेड टू हेड देखोगे, अब असलंका क्या है कि बहुत नीचे आते हैं, बस प्रॉब्लम ये हो जाती है इनके साथ, अदरवाइज इनका भी हेड टू हेड बहुत शानदार है। 7 मैच में 183 रन, 46 का एवरेज है। आप समझो कि 7 के 7 मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई होगी, तब जाके 46 का एवरेज है, 1 हाफ
सेंचुरी, तो बहुत डाउन ऑर्डर आते हैं, यानी जब जब बैटिंग आती है तो अब ये परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर टीम बना रहे हो, अगर मान लो कैप्टन वाइस कैप्टन इनको कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका की बैटिंग नहीं आएगी, तो फिर उस कॉम्बिनेशन में उनको छोड़ के चलना। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हो जहाँ श्रीलंका के टॉप ऑर्डर पर रिस्क ले रहे हो, तो श्रीलंका को फिर वहाँ पर जरूर रखना। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा फैंटेसी क्रिकेट में दोस्तों टीम बनाने के लिए। फिर दसन सनाका को देखो 12 मैच में 174 रन 29 का एवरेज है। हालांकि आप समझ सकते हो 12 के 12 मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई होगी, क्योंकि ये भी बहुत नीचे आते हैं और एवरेज भी ठीक ठाक है। अब प्रथम निशंका, ये ऑब्वियसली दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ओपनिंग ही आते हैं, तो 4 मैच में 133 रन है, 33 का एवरेज है। तो श्रीलंका का जो टॉप 3 है वही बहुत ताबड़तोड़ लग रहा है। इवन है ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखे, पिछले रिकॉर्ड्स देखे हमने, मैचेस देखे, हेड टू हेड में भी देख रहे हैं, तो टॉप 3 यहाँ पर बहुत सही लग रहा है। तो श्रीलंकन के ऊपर अगर एक ही टीम बना रहा हो तो ऊपर 3 या 4 बैट्समैन ले लो, काफ़ी है, और फिर इनके बॉलर्स ले लो, वो ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर ग्रैंड लीग की टीम्स बना रहे हो और अगर इनमें से रिस्क लेना है तीनों में से, तो किसी 2 खिलाड़ी को छोड़ना, तीनों के तीनों को मत छोड़ना, और फिर जाके यहाँ श्रीलंका, सनाका, इन सबको ट्राई कर सकते हो। कमिंदु मेंडिस को देखो, अगेन पिछला मैच खेले ही नहीं थे, लेकिन ये भी बहुत नीचे आते हैं, 4 मैच में 72 रन 18 का एवरेज है। तो दोस्तों ये कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड है श्रीलंकन बैट्समैन के। अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा बांग्लादेश के खिलाड़ियों का भी रिकॉर्ड जो हेड टू हेड में अगेंस्ट श्रीलंका के, तो आपको वहाँ से भी चूज़ करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आप देख ही रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले बात करें लिट्टन दास की, सबसे ज़्यादा मैच खेले, 8 मैच खेले अगेंस्ट श्रीलंका, 144 रन बनाए, 18 का एवरेज है, तो कुछ खास नहीं है। ये मैंने पिछले मैच में भी बोला था आपको, और वहाँ पर फ्लॉप भी हो गए थे। हालांकि अभी इतने बड़े खिलाड़ी हैं वैसे देखा जाए बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से कि किसी मैच में चल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्टैट्स कहते हैं दोस्तों लगभग वही ट्रेंड फॉलो होता है। तो हो सकता है भाई दिन होगा तो चल जाएंगे, अदरवाइज 18 का एवरेज ठीक ठाक तो नहीं है। फिर बात करें तौहिद हृदोई की, तो 5 मैच खेले, 90 रन बनाए, 22.5 का एवरेज है, तो ठीक एवरेज है 22.5 का एवरेज। अगर 22-25 रन बना देता है कोई तो ठीक ठाक पॉइंट हो जाते हैं उसके। जाकिर अली पिछले मैच में खिलाए नहीं थे, लेकिन अगेन अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की साइड से, तो सेकंड सबसे बेस्ट अभी जो टीम खेल रही है बांग्लादेश की, उसमें सेकंड बेस्ट प्लेयर हैं, जिनका हेड टू हेड अगर देखें बांग्लादेश के लिए तो सबसे बढ़िया है। 3 ही मैच खेले हैं, लेकिन 3 में 72 रन बनाए, हर मैच में लगभग 36 का एवरेज है। तो 2 मैच में बैटिंग आई होगी, समझ सकते हो, तो 36 का एवरेज है। और यहाँ पर देखो तो 1 हाफ सेंचुरी भी मारी हुई है इसमें, तो ये 3 मैच में से 1 हाफ सेंचुरी हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि बढ़िया बैटिंग करी है। अब ये एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है बांग्लादेश की तरफ से आपके लिए, मोहम्मद नईम। इन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों के दोनों में नॉट आउट गए हैं। एक मैच में 62 रन बनाए थे, पिछले मैच में कुछ 32-33 रन के पे नॉट आउट गए हैं। तो 94 रन बनाए, 94 का एवरेज है, क्योंकि आउट ही नहीं हुए हैं। एक बार 50 मारी है, जो कि मैं बता ही रहा हूँ कि आपको 62 रन बनाए थे, वो जब श्रीलंका बांग्लादेश गई थी उस टाइम की बात है दोस्तों ये। फिर रिशाद हुसैन की बात करें तो पिछले मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई, लेकिन 5 मैच इन्होंने भी बैटिंग करी है अगेंस्ट 5 मैच में। तो अगर देखें तो 54 रन बनाए, 18 का एवरेज है। तो ठीक है, ये बॉलर बहुत बढ़िया है। अगर बाई चांस देखो, ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंका की बॉलिंग अगर पथिराना और वेलल आगे अगर खेलते हैं तो बॉलिंग अगर अच्छी होती है तो रिशाद हुसैन की बैटिंग आएगी, तो आपकी टीम में जगह बन जाती है फिर रिशाद हुसैन की, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से। अब देखो जिस भी, हालांकि 5 के 5 में बैटिंग तो आई नहीं होगी, सीधी सी बात है, बहुत डाउन ऑर्डर आते हैं। जैसे पिछले ही मैच में बैटिंग नहीं आई है, लेकिन जब बैटिंग आई है तो उसमें 1 हाफ सेंचुरी भी मार दी है इन्होंने, तो बैटिंग कैपेबिलिटी है, ये याद रखना। उसके बाद मेहंदी हसन की बात करें, मेहंदी हसन खेल ही नहीं रहे, 6 मैच में 47 रन 12 का एवरेज है। मिराज ने पिछले मैच में अच्छा किया था, रन भी बनाए थे, विकेट भी लिया था। 5 मैच खेले, 67 रन, लगभग 17 का एवरेज है। तो ये ऑलराउंडर हैं बांग्लादेश की तरफ से, तो इनको आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग 4 के 4 ओवर भी करेंगे। तो ये दोस्तों बांग्लादेश के बैट्समैन का एवरेज है। अगर वीडियो सही लग रहा है तो लाइक भाई जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको आने वाले सारे इंटरनेशनल मैचेस की अपडेट दोस्तों इसी तरीके से हम आपको देंगे ही देंगे वहाँ पर। उसके बाद बात करें बॉलर्स की, तो यहाँ पर अगर अब देखोगे बॉलर्स में, तो सबसे पहले नुवान तुषारा, हेड टू हेड में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड। हालांकि पिछले मैच में मैंने अपनी जो टीम बताई थी इसमें आपको वीडियो में, तो वहाँ पर मेरे 22 कैप्टन थे, क्योंकि 2 मैच में बहुत बढ़िया किया था अगेंस्ट बांग्लादेश। पिछले मैच में जरूर 1 ही विकेट लिया, लेकिन अगेन 3 मैच में देखो 10 विकेट हैं इनके हेड टू हेड में, 20 रन देके 5 विकेट इनका बेस्ट है। तो नुवान तुषारा आपके लिए मस्ट पिक हो सकते हैं श्रीलंकन बॉलर की साइड से। अब हसरंगा खेलेंगे नहीं, लेकिन 4 मैच में 6 विकेट हैं, लेकिन ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो हसरंगा खेलें तो ध्यान रखना, 32 रन देके 2 विकेट। पथिराना आपके लिए अगेन एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ग्राउंड पर इनके रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। 3 मैच में 4 विकेट हैं, हेड टू हेड में 28 रन देके 2 विकेट हैं, ध्यान रखना। तीक्ष्णा ने पिछले मैच में बढ़िया किया था, 2 विकेट लिए थे, और यहाँ पर भी 6 मैच में 5 विकेट हैं, 37 रन देके 2 विकेट इनका बेस्ट है दोस्तों। दसन सनाका 12 मैच में 5 विकेट छोड़ सकते हो, 36 रन देके 2 विकेट है, तो कुछ खास नहीं है। फिर मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं खेले थे बांग्लादेश की साइड से, लेकिन इनका भी 13 मैच में 17 विकेट हैं, 21 रन देके 4 बेस्ट है अगेंस्ट श्रीलंका। तो अगर रहमान खेलते हैं बांग्लादेश की साइड से, तो ऑब्वियसली आपको बांग्लादेश का अगर कोई एक बॉलर लेना है तो फिर वो मुस्तफिजुर रहमान हो सकते हैं। सेम तक्षिन अहमद का है दोस्तों, 9 मैच में
10 विकेट लिए हैं, 24 रन दे के 2 विकेट लिया है, तो देख लो ठीक है, एवरेज है। चाहो तो अगर बांग्लादेश की टीम से अगर बॉलर रखना है तो तस्किन अहमद रख सकते हो। और ऑब्वियसली दोस्तों रिशाद हुसैन ने 5 मैच में 7 विकेट लिए हैं, 22 रन दे के 3 विकेट इनका बेस्ट है। तो रिशाद हुसैन का ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी में मान लो कि आ जाते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो अच्छी पिक बनेंगे बांग्लादेश की साइड से। उसके बाद अगर कुछ और बॉलर्स की बात करें तो आप देख सकते हो मोहम्मद सैफुद्दीन है, पिछले मैच में 1 विकेट लिया। अगेंस्ट हेड टू हेड में 6 मैच में 4 विकेट है, 22 रन दे के 1 विकेट वेस्ट है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ उतना खास है नहीं। मेहदी हसन का 6 मैच में 2 विकेट हैं, तो फिर अगेन कुछ खास नहीं है। मेहदी हसन मिराज जो पिछला मैच खेले थे अच्छा रहा था, 5 मैच में 2 ही विकेट हैं, 16 रन दे के 1 विकेट, जो पिछले मैच का बेस्ट है वही इनका दोस्तों यहाँ पर बेस्ट है। फिर अगर बात करें बिनूरा फर्नांडो का, तो 5 मैच में 3 विकेट पिछले मैच में खेले थे बिनूरा फर्नांडो, और 41 रन दे के 2 विकेट इनका बेस्ट है। चमिका करुणारत्ने पिछले मैच में भी खेले थे, 3 मैच में 3 ही विकेट लिए हैं, 32 रन दे के 2 विकेट। तो अगर एक ऑलराउंडर शामिल करना है आपको श्रीलंका की साइड से, जो आपको लग रहा है कि टॉप ऑर्डर अगर ज़्यादा रन नहीं बनाएगा, तो चमिका करुणारत्ने को ट्राई कर सकते हो। और हसरंगा अवेलेबल नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, या वेलल आगे अगर खेलें तो फिर वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और जेफरी वेंडर से 1 मैच में 1 विकेट और 25 रन दे के 1 विकेट इनका दोस्तों बेस्ट है। तो ये इनके बॉलर्स के स्टैट हो गए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन सब चीज़ों का। तो अगर बाकी कोई डाउट है तो दोबारा से वीडियो को रीप्ले करके या बैक करके देख लो, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो इस सब पूरे डेटा के आधार पर एक जो टीम बन सकती है बेस्ट, जो ग्राउंड पर स्टेट्स भी, पिछले मैचेस भी, हेड टू हेड भी कवर कर सकती है, तो ऑब्वियसली दोस्तों कुशल मेंडिस और कसल परेरा दोनों विकेट कीपर कैटेगरी से आपको लेने पड़ेंगे। फिर यहाँ प्रथम निशंका का रिकॉर्ड मैंने बताइए बहुत बढ़िया है, मैंने यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन किया है। बाकी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी दी है, कुशल मेंडिस भी बढ़िया ऑप्शन है। मेहदी हसन मिराज एक अगर ऑलराउंडर कोई सेफ टीम अगर चाह रहे हो तो कर सकते हो। पथिराना अगर खेलते हैं तो ऑब्वियसली इनको देखो, मैंने यहाँ लिखा है कि पथिराना अगर खेलते हैं तो वो भी आपके लिए एक बढ़िया चॉइस होंगे। अदरवाइज हसरंगा खेलें तो फिर तो डाउट ही नहीं, हसरंगा को आप ऑप्शन में कर ही सकते हो। बांग्लादेश की साइड से बैटिंग में देखो तौहीद हृदय और वहाँ पर मोहम्मद नईम जो हैं एनसी जो करके हैं, इनको आप ले सकते हो अगर बैटिंग की साइड में चाह रहे हो तो। ऑलराउंडर कैटेगरी में रिशाद हुसैन और मेहदी हसन मिराज दोनों को फिर मैंने यहाँ पर लिया है, और चरित असलम का। अब इनका देखो ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, इस बार मैंने इनको ट्राई किया है कि यहाँ पर असलम का यार 3 विकेट के अगर तीनों खेलते हैं ऊपर रन बनाते हैं, फिर अगर बैटिंग विकेट गिरते हैं स्पिनर आके लेते हैं, तो असलंका को भी लिया है। अदरवाइज आप चाहो तो असलंका को हटा के अगर आप चाहो तो बांग्लादेश का कोई एक बॉलर अगर रहमान खेलते हैं तो रहमान को ट्राई कर सकते हो, या फिर मुस्तफिजुर रहमान ले सकते हो, या फिर श्रीलंकन कोई एक बॉलर और अगर चाहो, बहुत श्रीलंका फेवर में टीम बनानी है तो एक बॉलर और ले सकते हो। यहाँ पर नुमान तुषारा, तीक्ष्णा और पथिराना मैं मान के चल रहा हूँ कि खेलेंगे, अगर ये खेलते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप जो चाहें उनमें से, चाहे बिनूरा फर्नांडो या फिर वेंडर से जो एक बॉलर और वेला ला के खेलें तो वो ज़्यादा ऑप्शन है। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पर चमिका करुणारत्ने को भी रख सकते हो क्योंकि वो बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक टीम बना सकते हो। तो बाकी अगर आपको दोस्तों वीडियो सही लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये दोस्तों ये टीम हो गई। बाकी दोस्तों तीसरा T20 होगा, और अभी आपको पता ही है कि ट्राई सीरीज शुरू होने वाली है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में, तो उसकी कवरेज भी दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो। बाकी कमेंट में बताओ कोई कमी हो तो हम पॉसिबल कोशिश करेंगे कि उसको दूर करने की दोस्तों। चलो दोस्तों अच्छा लगा बात करके, तो सब लोग बढ़िया से टीम बनाओ, अच्छी सी विनिंग करो, और कोई अच्छा जीतता है तो मुझे वहाँ पर अपने इंस्टा अकाउंट पर दोस्तों मैसेज करना वहाँ पर।